हम सभी यात्रा पर हैं। यात्रा पर जो बैगेज लिया जाता है वो थोड़ा होता है, लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ले जा सकते हैं यात्रा पर। अगर प्लेन में जाना है तो भी लिमिटेड लगेज है, ट्रेन में जाना है तो भी लिमिटेड है। पर कई बार अपनी गाड़ी होती है तो सब कुछ डाल लेते हैं, राइट, कि चलो जगह तो है, डाल दो। फिर भी कहीं तो समेटना पड़ता नहीं। पर समेटने से पहले एक और स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग आउट। क्या कहेंगे हिंदी में सॉर्टिंग आउट को? मतलब हाँ, मतलब क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। ये तो नहीं कि सब कुछ डाल देंगे, भाई। जो बहुत जरूरी होता है वो डालते हैं। परंतु सॉर्टिंग आउट के बाद भी कई लोग सब कुछ रख लेते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो यूजफुल नहीं होती हैं, तो उनको या तो सफल करो या स्वाहा करो, जो कुछ करना है। तो सॉर्ट आउट भी करना है, पर सॉर्ट आउट के बाद जो नहीं चाहिए, हम्म, तो जो नहीं चाहिए या किसी और के यूज में आ सकता है। हमारे एक वरिष्ठ भाई थे, उनको तबीयत ऐसी थी, पता था कि मुझे जाना है, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अपनी अलमारी खोली और देखने लगे कि क्या मुझे नहीं चाहिए। तो थोड़ा ही उनको चाहिए था, उन्होंने रख के फिर बांटना शुरू किया कि ये तो मैं कभी नहीं यूज करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो काफी टाइम उन्होंने, और अंत में उनको जितना बहुत जरूरी था वो उन्होंने रखा और सब कुछ उन्होंने अपना सफल किया। उनको लिखने का बहुत शौक था, तो बहुत सारी पेन थी उनके पास, अच्छी अच्छी। तो मुझे भी एक पेन दी, तभी मुझे पता चला। मैंने कहा क्यों दे रहे हो? तो कहा मैं समेट रहा हूँ। उसके लिए मैं सॉर्टिंग आउट कर, काफी टाइम उन्होंने, क्योंकि होता है गिफ्ट मिलती रहती है, हम रखते जाते हैं, देते भी हैं तो भी कई जमा हो जाते हैं। तो दादी जानकी ने तो एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि जैसे ही गिफ्ट आती थी, जिसके काम में आए उसको दे देती। कहती थी पुरानी हो तो देने से तो, हाँ, जब नहीं है तो दे दे। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, परंतु समेटने के लिए सॉर्टिंग आउट जरूरी है। सॉर्टिंग आउट के बाद जो कुछ नहीं यूज में आता है या जो सफल करना है वो कर लेना चाहिए। हर एक को अपने जीवन में, हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अपना हम्म, निपटना ज्यादा करके मनुष्यों से होता है। इससे निपट लो, मतलब कि कई बार ऐसे संस्कार वाली आत्माएं होती हैं। हम्म, चलो हर एक अपने अपने, हाँ, जिस रूप में भी देखो। समेटने की शक्ति, ज्वालामुखी ज्वाला स्वरूप याद के लिए, यहाँ तो बाबा हमेशा सूक्ष्म की बात करते हैं। मन और बुद्धि, बाहर की चीजें तो हैं, परंतु मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। सो बाबा कहते हैं कि
हाँ, तो अभी क्या बाबा ने कहा, ज्वाला स्वरूप याद के लिए क्या करना है, मन और बुद्धि। बहुत कुछ जमा होता है राइट मन में, कहाँ कहाँ की बात, कहाँ कहाँ के इम्प्रेशन, और वो हम इतने सूक्ष्म में होते हैं। प्रेजेंट टाइम पर कई बार हम 2 साल पहले की बात से रेफरेंस देते हैं, वो याद रहता है। तो क्या होता है कि वो जो एकदम स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता तो है पर स्वच्छता नहीं है, कुछ ना कुछ पास्ट का मिक्स होता है। तो क्या होता है कि परिवर्तन जितना होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक पास्ट का रखा हुआ है। तो वही बात रिपीट होगी, अपना भी व्यवहार फिर वैसा ही रहता है, बड़ा सूक्ष्म है। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, एक तो मन, और दूसरा फिर बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि, उसमें दोनों शक्ति चाहिए, ब्रेक भी चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। तो देखना क्या है, अटेंशन क्या जाए कि कुछ भी वेस्ट न जाए, वह कोई भी एनर्जी, सिर्फ मन बुद्धि की नहीं, कोई भी एनर्जी वेस्ट न जाए। इसकी बहुत गहराई है, अगर तो जाएंगे तो बाबा कहते हैं कि जितनी जमा होगी तो उससे क्या होगा, उतनी ही परखने की, जमा अगर है तो परखने की और निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो प्राप्ति क्या है, निर्णय और परखने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए बाबा कहते हैं कि सब संकल्पों का विस्तार बंद करते बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति को धारण करो। हर एक को अपने संकल्पों से, व्यवहार से, हमारे किस तरह का अंदर में किसी के कहने का रेस्पॉन्स आता है, उससे पता लग सकता है कि हमने कितना समेटा है। और समेटने में फिर अब समाने की शक्ति भी, कि एकदम कोई भी बात होती है, अगर ध्यान में रहे ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं ना, तो जब तक व्यर्थ संकल्प है हम समझ लें कि हमने अपनी एनर्जी को जमा नहीं कर पाएंगे। तो जमा अगर है तो दो शक्ति आएंगी, रहे निर्णय की शक्ति, और क्या बोला बाबा ने, हाँ, परखने की। पहले कौन सी चाहिए, परखने की ना, परखने की होगी तो निर्णय भी कर सकेंगे। पर ये देखो मन बुद्धि बहुत फास्ट चलता है राइट, और शक्ति भी हमको बहुत फास्ट चाहिए होती है। निर्णय कितनी जल्दी, कई बार तो 1 सेकंड ही होता है, निर्णय करना पड़ता है राइट। तो अगर जमा है तो सब कुछ क्लियर, फास्ट, राइट, राइट निर्णय लेना, संकल्प, वाणी, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, काफी काफी काम है भाई, इतनी सारी शक्ति है, और वो सब शक्तियाँ ठीक से काम करें। तो आज का होमवर्क तो बहुत विस्तार का है, परंतु शब्द क्या रखना है, समेटने की शक्ति। बैठेंगे हम सभी 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा और एकाग्रता से समेटने की शक्ति को पहले तो समझने की कोशिश करो। आज देखना दिन भर में कितनी बार मुझे
संकल्पों को समेटना पड़ा, जितना जल्दी हो सके। बुद्धि को हाँ, क्यों क्या विस्तार में उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने कितना विस्तार चलता है। अच्छा हो गई, बात हो गई, पूरी हो गई। तो इसलिए वेस्ट पर थोड़ा अटेंशन चाहिए, सभी को चाहिए कि विस्तार में नहीं जाओ। जो समझ है उसकी सार में ले लो, सार में ले लो और विस्तार को छोड़ दो। हम विस्तार ज्यादा रखते हैं और सार भूल जाते हैं, क्योंकि विस्तार में सार तो गुम हो ही जाएगा ना। इसलिए बात भी करते हैं, शब्द भी बोलो जितना जरूरी है, सोचो भी उतना जितना जरूरी है। ज्यादा सोचने से व्यर्थ चला जाता है ना, तो जमा नहीं होता है, शक्ति जमा नहीं होती। जमा करने का एक तरीका यही है कि वेस्ट ना जाए। तो वे सभी बैठेंगे पूरी एकाग्रता से, कुछ मनन भी चलेगा और कुछ साइलेंस में भी रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।